इस वक्त आप लोग जहां पर भी बैठे हो अपने आसपास नजरें घुमाओ और देखो कोई लोहे की चीज दिख रही है आपको। अगर दिख रही है तो उसे उठाओ और आसमान में उड़ा दो। क्या सोचने लग गए कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है ये आदमी। ठीक सोच रहे हो आप, क्योंकि ये बात मैंने नहीं, आज से 117 साल पहले दो भाइयों ने बोली थी और लोगों ने उन्हें पागल ही बोला था। वो कहते थे हम कुर्सी उड़ा देंगे, टेबल उड़ा देंगे, लोहे को उड़ा देंगे, हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे कि इंसान को भी आसमान में उड़ा देंगे। लोगों ने कहा इनकी बुद्धि खराब हो गई है, कैसी पागलों जैसी बातें करते हैं ये आदमी। लोग उन्हें पागल बोलते रहे और वो दिन रात पागलों की तरह एक्सपेरिमेंट करते रहे। कई साल लग गए, लेकिन अपने इसी पागलपन की वजह से इन्होंने इतिहास बना दिया। जिस लोहे को उठा ना सके 1000 आदमी, उसे आसमान में उड़ा दिया। कितने सपने देखते हो आप, कितना ऊपर उड़ना चाहते हो, कितना बड़ा बनना चाहते हो। यार मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूं, इतना बड़ा बनना चाहता हूं। अबे रुक, इतना बड़ा बनने के लिए तुझे पागल बनना पड़ेगा। बता तू बन सकता है? इतना बड़ा बनने के लिए तुझे अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा कि मैं 1000 बार फैलूंगा तब भी नहीं रुकूंगा। बोल तू कर सकता है ऐसा? अगर कर सकता है तो तू भी एडिसन जितना बड़ा बन सकता है। एडिसन एक ऐसा महान इंसान जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके द्वारा किए गए 1093 आविष्कारों में वो आज भी जिंदा है। ये वही पागल इंसान है जो कहता था कि कांच से लाइट जला दूंगा, रात में भी दिन जैसा माहौल कर दूंगा। उस पर भी लोग चिल्ला रहे थे कि तू पागल हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू ऐसा कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो इंसान भी जिद्दी इंसान था। उसके पागलपन ने उसे ना रुकने दिया ना थकने दिया। हर बार फेल होने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलता था कि साला एक बार और ट्राई करूंगा। वो 1000 बार फेल हुआ, लेकिन उसी पागल इंसान ने बल्ब का आविष्कार किया और इस दुनिया को रोशन करके चला गया। बनना चाहते हो इनकी तरह? बनना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। कुछ करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बड़ा बनना तो चाहता हूं, लेकिन मेरा आईक्यू कम है। अबे रुक, कितना कम है तेरा आईक्यू? किताब में लिखा हुआ तो समझ में आता है ना तुझे। तेरा दिमाग जिम के जितना कमजोर तो नहीं है, जिसके लिए किताबें पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सिर में चोट लगने की वजह से इसके दिमाग ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इस बंदे ने अपनी जिंदगी के 3 साल सिर्फ यह समझने में गुजार दिए कि सेंटेंसेस को पढ़ा कैसे जाता है। यह सेंटेंस पढ़ना सीखा ही था कि एक बार फिर सीढ़ियों से गिरने की वजह से इनके सिर में चोट लगी और इनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। लेकिन अंदर तो जिद थी ना खुद को साबित करने की। इन्होंने अपने दिमाग को समझने के लिए इतनी किताबें पढ़ डाली कि आज वो बंदा माइंड एक्सपर्ट एंड दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोचेज में से एक है। जिस बंदे के दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था, आज वो बंदा लोगों को यह सिखाता है कि दिमाग को काम में कैसे लेना चाहिए। यहां तक कि कई लीडिंग कंपनीज के मालिक इलोन मस्क को भी इस बंदे ने ट्रेन किया है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिसकी सहायता से किसी भी इंसान को गायब करके कुछ ही सेकंडों में अमेरिका पहुंचा दूंगा, तो बताओ कैसा लगेगा आपको? आप मुझे पागल बोलोगे या नहीं? क्या बीतेगी मुझ पर जब चारों तरफ से लोग मुझे पागल बोल रहे होंगे कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है। कुछ ऐसा ही ग्राहम बेल के साथ हुआ था। वो बोलते थे कि ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिससे आप भगवान की तरह हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी इंसान से बात कर पाओगे। लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, इसकी बुद्धि फिर गई है। लोग चिल्लाते रहे उस पर, लेकिन वो नहीं रुका। एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता चला गया और वो यंत्र बनाकर दिखा दिया जो पूरी दुनिया को असंभव लगता था, जिसे आप टेलीफोन के नाम से जानते हो। क्या अलग था इन लोगों में यार? ये कोई भगवान थे या इनके रावण की तरह 10 सिर थे? इनके शरीर में भी 206 हड्डियां थी, वही लाल रंग का खून था। फर्क सिर्फ इतना है कि ये इंसान जिद्दी इंसान थे। इनके अंदर एक ऐसा पागलपन था कि साला 1000 बार फेल होना मंजूर है लेकिन हारना नहीं। तुम्हारे पास 1000 बहाने होते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। लेकिन तुम सिर्फ सपने देखते हो, उन्हें पूरा करने के नाम पर तुम्हारी हवा टाइट हो जाती है। क्या अलग था यार इन लोगों में? वो भी तुम्हारी तरह ही इंसान थे, फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम क्यों ऐसा सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे? क्यों अपने आप को कमजोर फील करते हो? क्यों तुम एक ठोकर लगने के बाद हार मान लेते हो? याद रखना, हारने वाला कभी असफल नहीं होता, लेकिन जो हार मान लेता है वो कभी सफल नहीं होता। इसलिए अपना एक लक्ष्य डिसाइड करो और उसके पीछे तब तक दौड़ते रहो जब तक वो आपको मिल नहीं जाता। लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। लोग टोकते हैं तो टोकने दो, भोंकते हैं तो भोंकने दो, लेकिन आप जिद्दी हो जाना अपने लक्ष्य के लिए। पागलपन की सारी हदें पार कर देना। मोटिवेशनल विंग्स आपको इसी तरह हौसलों की उड़ान देता रहेगा, इसलिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। लोगों ने रचे होंगे इतिहास कई सारे, तुम भी एक नया इतिहास रच देना।